नमस्कार दोस्तों, मैं रामजी शर्मा आपका स्वागत करता हूं लर्न इम्प्रेसिव क्लासेस पर। आज हम आपके लिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के टॉप 5 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें और समझने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न आपके सामने है। मोहन 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। वह अब अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिंदु ए बिंदु से मोहन ने चलना प्रारंभ किया और 20 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला। उसके बाद मोहन बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर से मोहन पुनः बाएं मुड़ करके 20 किलोमीटर चलता है। मोहन अब अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ये एंड पॉइंट हो गया इसका बी। अब यहां से हमसे पूछा जा रहा है अब अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे से यहाँ पे ए और बी के बीच की दूरी पूछी जा रही है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहां से चलना प्रारंभ किया, 20 किलोमीटर चला उत्तर दिशा में। उसके बाद मोहन मुड़ा और पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर मुड़ करके मोहन दक्षिण दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। अब हमारे से ए और बी के बीच की दूरी पूछी जा रही है। ये वाली और ये वाली दूरी दोनों बराबर हुई, तो ठीक इसी प्रकार से ये वाली और ये वाली दूरी आपकी बराबर होगी। तो ये आपका कितना होगा? 10 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक व्यक्ति पश्चिम की दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, वह अब अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति, ये बिंदु ए मानते हैं हम, यहां से चलना प्रारंभ करता है और पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ये रहा। फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। यहां से बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहां से बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अब यहां पूछा जा रहा है अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ए से चलना प्रारंभ किया और खत्म उसने बी पे कर दिया। अब हमारे से पूछा जा रहा है ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। यहां से लेकर के यहां की दूरी कितनी है। ये भी दोस्तों बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम देखें इसको और इसको, ये बराबर हुई, 5 किलोमीटर वो चला इधर और ठीक 5 किलोमीटर वापस आ गया। तो अब हमारे को जैसे ये दोनों बराबर हुई, तो ठीक इसी प्रकार से ये वाली और ये वाली बराबर हो जाएगी। तो ये कितना होगा आपका? ये 3 किलोमीटर, तो ये होगा आपका 3 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश उत्तर की ओर 30 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह फिर से दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें। बिंदु ए से सुरेश ने उत्तर दिशा में चला
और 30 किलोमीटर चलता है। ये रहा 30 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ करके 40 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ा और 40 किलोमीटर चला। इसके बाद फिर से दाएं मुड़ करके 30 किलोमीटर चलता है। ये दाएं मुड़ा और 30 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? देखिए दोस्तों, बहुत समझने वाला क्वेश्चन है ये बिंदु भी आ गया आपका। मोहन ने ए स्थान से चलना प्रारंभ किया और बी पे खत्म किया। अब यहां पे ये पूछा जा रहा है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? इस बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? ये देखिए, अब यहां से ये देखा जाएगा, ये इस दिशा में है। ये दिशा कौन सी है आपकी? ये दोस्तों सभी को पता है आपको, ये उत्तर है, ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। तो ये आपकी दिशा कौन सी हुई? पूरब। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पूरब दिशा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति पश्चिम की दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति ने पॉइंट ओ से चलना प्रारंभ किया और पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चला। उसके बाद वह व्यक्ति बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। ये बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चलता है। वह अब अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? देखिए दोस्तों, ये भी पिछले वाले क्वेश्चन से कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है। इसमें भी वही हमसे पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखिए दोस्तों, ये वाला बिंदु है इसका, यहां से इसने ओ से चलना प्रारंभ किया और पी पे खत्म किया। तो ये दिशा पूछी जा रही है हमारे से, ये दिशा कौन सी है? तो ठीक उसी प्रकार से अब ये दिशा कौन सी होगी हमारी? दक्षिण दिशा। ये देखिए, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु इस दिशा से अब यहां का देखा जा रहा है, ये वाली दिशा कौन सी है इसकी? दक्षिण दिशा होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राघव 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखें इस क्वेश्चन को। राघव ने सबसे पहले क्या किया, एक पॉइंट से 15 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला वह। फिर वह दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ा और 13 किलोमीटर चलता है। इसके बाद फिर से दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ये बिंदु ए है और ये बी है। अब यहां पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, इस डिस्टेंस की।
तो दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये बराबर हो गया, तो ये आपका इससे बराबर हो जाएगा। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी आपकी? 13 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, 13 किलोमीटर। दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।